देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 3 के चतुर्थ पाठ सत्संगति के अनुवाद के विषय में बताने जा रही हूँ। ये पाठ संवाद शैली में लिखा गया है, जिसमें एक पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रही है। पिता कहते हैं, जनका वत्स सताम संगति सत्संगति कथ्यते। हे बेटा, वत्स माने बेटा, सताम संगति माने सज्जनों की संगति, सत्संगति कथ्यते सत्संगति कहलाती है। पुत्र कहता है, तात हे पिता, अस्मिन् संसारे इस संसार में यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति, जैसे सज्जन वैसे ही दुर्जन भी हैं। पिता कहते हैं, यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषो अपि मनुष्य जन्मनः स आगच्छता। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण और दोष भी मनुष्य माने मनुष्य के साथ जन्मना आगच्छता जन्म से ही आते हैं, तथापि नहीं कोऽपि जनः जन्मता एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति। फिर भी कोई भी मनुष्य जन्मतः माने जन्म से एव ही, सज्जना माने सज्जन, दुर्जनो वा या दुर्जन नहीं होता है। फिर से देखिए, यद्यपि हालांकि पूर्व जन्मना गुण दोषौ, पूर्व जन्म के दुर्गुण और दोष भी मनुष्य में जन्मना स आगच्छता जन्म से ही आते हैं, तथापि फिर भी नहीं कोऽपि को जना जन्मता एव दुस्सज्जना दुर्जनो वा भवति। कोई भी मनुष्य जन्म से ही सज्जन, दुर्जनो वा और दुर्जन या दुर्जन नहीं होता है। अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावा भवति। किंतु मनुष्य में संसर्ग माने संगति का भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। पुत्र पूछता है, किम मनुष्येषु संसर्गस्यापि प्रभावा भवति, मनुष्यों में संगति का क्या प्रभाव होता है? तो पिता बताते हैं, आम हाँ, यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिम करोति, जो जिस प्रकार के पुरुष के साथ संगति करोति माने संगति करता है, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति, जिस प्रकार के पुरुष के साथ बैठता है, उपविशति उठता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, आलाप संलापौ च कुरुते और वार्तालाप करता है या बातचीत करता है, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। तस्य माने उसका, तादृशः एव उसी प्रकार का स्वभावो भवति स्वभाव हो जाता है। यदि सज्जनैः सह संगति भविष्यति, यदि सज्जनों के साथ संगति होती है या होएगी, तर्हि दुर्जनता अपगमिष्यति, तो दुर्जनता यानी बुराई दूर चली जाएगी। यदि सज्जनों के साथ संगति होगी तो बुराई दूर चली जाएगी। इसीलिए मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ संगति करता है या उठता बैठता है, लोग उसी प्रकार के गुण दोष को अपना लेते हैं, उसी प्रकार के बन जाते हैं। पुत्र कहता है, तात सत्यम माने सत्य है, अतएव नीतिकारा कथयन्ति, इसीलिए नीतिकार कहते हैं, संसर्ग जा दोष गुणा भवति। संसर्ग जा माने संगति से उत्पन्न दोष गुण, भवन्ति माने दोष गुण होते हैं। पिता कह रहे हैं, वत्स त्वं तु योग्या असि, तुम तो योग्य हो। शास्त्र से अयम अपि निर्देशा, शास्त्रों का ये निर्देश है, यत कि विद्या अलंकृता अपि दुर्जना परिहर्तव्या, विद्या से आभूषित होते हुए भी दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य विद्या से विभूषित है या विद्यावान है, फिर भी अगर वो दुष्ट है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। उक्तम च, उक्त और कहा गया है, दुर्जना परिहर्तव्या विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकरा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पे आगे दिया गया है कि दुर्जना परिहर्तव्या, दुर्जन माने बुरे इंसान को, बुरे व्यक्ति को, परिहर्तव्या माने छोड़ देना चाहिए। किस प्रकार के दुर्जन को हमें छोड़ देना चाहिए? विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या से आभूषित होने के बावजूद, विद्यावान होने के बावजूद यदि वो मनुष्य दुर्जन है, यदि वो मनुष्य बुरा है, तो हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकर। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि मणि से आभूषित सर्प,
सर्प का क्या नेचर होता है कि वो अगर काट लेता है, डस लेता है तो वो मृत्यु हो जाती है। तो यही कहा गया कि अगर कोई भी सर्प मणि से आभूषित है, कोई उसके ऊपर जेवर लगे हुए हैं, कोई आभूषण है, फिर भी किमसो न भयंकर है, क्या वो भयंकर नहीं होगा? क्योंकि उसका वास्तविक जो उसका स्वरूप है, जो उसका वास्तविक व्यवहार है, वो भयंकर है। वो अगर काटता है तो मनुष्य को डस लेता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। पुत्र कह रहा अनुग्रहितो अस्मि मात। यहाँ पे मात कहा गया है, माता के लिए कहा गया कि अनुग्रहित हुआ, हे माता मैं अनुग्रहित हुआ। सत्संगते महत्वम विज्ञाय, सत्संगति का महत्व जानकर आत्मना कल्याणाय च, और अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने में सत्संगति एवं करनी, सत्संगति करनी चाहिए। सत्संगते महत्वम विज्ञाय, सत्संगति का महत्व जानकर, आत्मना कल्याणाय च प्रयत्नेन, और अपने कल्याण के प्रयत्न के लिए सत्संगति एवं करनीय, और सत्संगति हमें करनी चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे इस पाठ का अनुवाद समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ का अनुवाद समझ में आ गया होगा, और इसमें जो मूल भाव छिपा हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पाठ में कुछ निहित भाव होते हैं जो कि पाठ हमें संदेश देना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हमें उस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो वो ज़रूर ग्रहण करिए। और इस पाठ का अनुवाद में अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।